जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मुकेश एकेडमी पर। दोस्तों आज मैं बीपीएससी टीजीटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 2023 और 24 का बता रहा हूँ परसेंटेज का। दोस्तों क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। एक क्वेश्चन है जो बीपीएससी का टीजीटी एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। परसेंटेज का है। देखो, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है तो नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। सिंपल है दोस्तों, इसको करना क्या है, देखो द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज, यानी पहले क्या होगा 100 होगा, 100 होगा, उसको इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, 25% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 125 होगा, यही होगा ना। इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी पर आ जाए, तो ओरिजिनल सैलरी क्या था 100 था, ये 100 पर आ जाए। ये इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो दोस्त बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड, जो डिक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज कितने का हो रहा है, ठीक है 125 से कहाँ पर आ जा रहा है 100 पर आ रहा है, यानी -25 डिक्रीज हो रहा है ना, -25 का डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा -25 किस पर है 125 परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो रहा है, ये माइनस जो शो कर रहा है वो हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज हो रहा है 25, 5 और 20, यानी इसका क्या होगा आंसर होगा -20%। ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। इसका आंसर हमारा होगा आ गया 20% डिक्रीज। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हम बना सकते हैं। सिंपल है, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम ओरिजिनल में क्या था 100 था, उसके बाद बढ़ा 25%, ये बढ़ा, और वास्तविक में क्या था कि रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी पर आ जा रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनल सैलरी 100 है। बस इसको देखना है, लास्ट में पूछ रहा है व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड। तो डिक्रीज कितना होगा 125 से 100% पर आ रहा है, तो हम 125 से 100 में क्या होगा -25, और 25 को क्या करें हम परसेंटेज में बनाए, ये -20% शो कर रहा है कि क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 1/8 ऑफ ए नंबर इज 30, व्हाट विल बी द 60% ऑफ दैट नंबर। परसेंटेज का भी क्वेश्चन है, बीपीएससी टीजीटी 2024 का क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा नंबर क्या निकाला, व्हाट विल बी द 62% ऑफ दैट नंबर, मतलब नंबर। ठीक है, लेट द नंबर इज एक्स है हमारा, वो नंबर क्या है एक्स है, हम लेट कर लिए इसको। अब बोल रहा है 1/8, ठीक है, ऑफ दैट नंबर, नंबर क्या है एक्स है, क्या है इज है, मतलब कि इक्वल टू होगा। ठीक है, यहाँ पर 30 होगा। इसको दो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ गया। नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स का वैल्यू निकालना है। जब एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। व्हाट विल बी 62% ऑफ दैट नंबर, जो दैट नंबर आया ना, इसका बोल रहा है 240 का 62% निकालना है। सिंपल है, 62/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 62, 24 इंटू 62 और डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 62 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8, 6 4 जा 24 और 2 2 जा 4, 4 और 24 28, 2 कैरी हो गया हमारा, और 6 2 जा 12 प्लस
240, ये हमारा आया 1488। यहाँ 10 है, इसका मतलब क्या होगा 148 पॉइंट आएगा। अगर नीचे क्या है डिनोमिनेटर में हमारा एक जीरो है तो पॉइंट यहाँ ऊपर में भी एक डिजिट के बाद आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 148.8, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर क्या था, वही नंबर पूछ रहा है ना, वो नंबर क्या है हमारा, वो नंबर है 148.8, ये हमारा वो नंबर है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं 148.8। ठीक, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 40% इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय। ठीक है, ये बीपीसी टीजीटी का टीआरई 3 का क्वेश्चन है। दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा, ये हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। जब किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल पर उसका दो बार प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दो है स्क्वायर है तो इसमें दो बार प्रभाव पड़ेगा, इसको समझना है। क्यों हुआ, क्योंकि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पावर 2 है तो दो बार इस पर क्षेत्रफल पर भी प्रभाव पड़ेगा। दोस्त इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, रेडियस क्या हो रहा है इसका इंक्रीज हो रहा है, सपोज एक्स बराबर 40% इंक्रीज होगा और वाई इक्वल टू 40% होगा, ये मान लिए क्योंकि दो बार करना है इसको। अब इसको करना क्या है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इस पर हम इसको सोल्व करते हैं। ये 40% है, 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 80 प्लस 16 हमारा 96 हो गया आंसर, ये हो गया। ये तो दोस्त सिंपली हम इसको सोल्व कर लिए, बट इसको हम 100 बनाते हैं, बढ़ा रहा है 40% से इंक्रीज हो रहा है। मान लो कि मेथड 2 है हमारा, ये पहले 100 था, अब 100 से बढ़ गया 40%, ये बढ़ गया। ठीक है, तो 140 हुआ, 140 हुआ ना, 100 से बढ़ा तो 140 हो गया उसका एक बार में, क्योंकि इसको दो बार करना है। क्योंकि क्या होता है इसका एरिया पर प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्र पर उसका जो प्रभाव पड़ा दो बार पड़ेगा, तो दूसरे बार क्या होगा 40% अगेन होगा, 40% अगेन इसको करते हैं 140 इंटू 140, 40% बढ़ा मतलब 100 प्लस 40 140 अपॉन 100। जब इसको सोल्व करेंगे दोस्त क्या आएगा, 14 का स्क्वायर क्या होता है 90, 196, यही होगा ना 196%, यानी 100 से क्या आ गया, ये 100 से 196% आ गया। तो ये जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है इसका एरिया में, वो कितना हो गया 100 टू 196 हुआ, 96% का इसका इंक्रीज हुआ है, इसका भी आंसर होगा। ओके दोस्त, समझने के लिए भी है इस तरह से भी हम बना सकते हैं, बट एक्स और वाई लेट करके इसको भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है, लेट करके हम इसको बनाए हुए हैं। ठीक है, 96% इंक्रीज है, 96% इंक्रीज बाय 96%। दोस्तों चैनल प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और इसको शेयर करें, जो लोग मैथ को समझना चाहते हैं उस पर आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं हमारा चैनल को और इस वीडियो को, ताकि लोग मैक्सिमम लोग को पहुँचे। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।